मनोविज्ञान, महिलाओं के बारे में तथ्य, महिला निपल्स के बारे में छिपी सच्चाई, मानव शरीर रचना। विज्ञान के कुछ हिस्सों में महिला निप्पल के रूप में बहुत आकर्षण, गलतफहमी और सामाजिक बेचैनी होती है। हालांकि आकार में छोटा, शरीर का यह विशिष्ट क्षेत्र अत्यधिक मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। हम जिस परिप्रेक्ष्य को अपनाते हैं उसके आधार पर इसे अक्सर गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, अत्यधिक कामुक या एकमुश्त सेंसर किया जाता है। फिर भी सभी सामाजिक बकवास के नीचे एक बहुत गहरी वास्तविकता है। महिलाओं के निपल्स जैविक रूप से महत्वपूर्ण हैं, न्यूरोलॉजिकल रूप से जटिल हैं और मनोवैज्ञानिक रूप से उन तरीकों से भरे हुए हैं जो ज्यादातर लोग शायद ही कभी प्रतिबिंबित करने के लिए रोकते हैं। आइए जैविक आधार से शुरू करें। महिलाओं के निपल्स एक महत्वपूर्ण विकासवादी भूमिका को पूरा करते हैं जो किसी भी सांस्कृतिक निर्माण से परे है। गर्भावस्था के दौरान और बाद में वे जीवन रेखा बन जाती हैं, जिससे नवजात शिशुओं को स्तनपान कराने में मदद मिलती है। यह कार्य अकेले उनकी जैविक आवश्यकता को रेखांकित करता है, लेकिन निपल्स पोषण के लिए सिर्फ उपकरण से अधिक हैं। आसपास की त्वचा, जिसे एरोला कहा जाता है, तंत्रिका अंत और चिकनी मांसपेशियों के ऊतकों से समृद्ध होती है, जिससे वे तापमान में मामूली स्पर्श या बदलाव के प्रति भी संवेदनशील हो जाते हैं। वे गतिशील, प्रतिक्रियाशील और एक महिला के हार्मोनल और भावनात्मक उतार चढ़ाव से गहराई से बंधे हैं। अब यहाँ क्या पेचीदा है? यदि पुरुषों और महिलाओं दोनों के निपल्स हैं, तो समाज उनके साथ इतना अलग व्यवहार क्यों करता है? यह हमें एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में लाता है, जिसे यौन द्विरूपता और धारणा के रूप में जाना जाता है। यह धारणा की एक ही शारीरिक विशेषता को उस व्यक्ति के लिंग के आधार पर पूरी तरह से अलग तरीकों से आंका जाता है। एक आदमी की नंगी छाती को आकस्मिक रूप से अनुमति दी जाती है, पूल में, मीडिया में और यहां तक कि विज्ञापनों में भी दिखाई देती है। एक महिला के निप्पल, हालांकि सेंसरशिप, निर्णय या एक मुश्त घोटाले का सामना करते हैं। शरीर रचना विज्ञान क्या अलग नहीं है। यह अर्थ है कि हम इसे संलग्न करने के लिए वातानुकूलित हैं। यह दोहरा मानक जीव विज्ञान या कार्य में निहित नहीं है। यह सांस्कृतिक कंडीशनिंग का एक उत्पाद है। कई समाज विनय मानदंडों को लागू करते हैं जो महिला शरीर को स्वाभाविक रूप से विचारोत्तेजक या वर्जित के रूप में लेबल करते हैं, जिससे इसके सबसे प्राकृतिक पहलुओं का भी यौन शोषण होता है। फिर भी अन्य क्षेत्रों में, विशेष रूप से स्वदेशी और आदिवासी समुदायों के बीच, स्तनों और निपल्स को रोजमर्रा की तटस्थता के साथ माना जाता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि शरीर के अंगों के प्रति हमारी प्रतिक्रियाएं सहज नहीं हैं, वे सीख गए हैं। इस विचार के लिए बार बार संपर्क करना कि कुछ निषिद्ध या शर्मनाक है, यह मनोवैज्ञानिक रूप से लोड हो जाता है, भले ही यह जैविक रूप से सांसारिक हो। इसे ध्यान में रखें। उन समाजों में जहां महिलाओं के स्तनों को खुले तौर पर कार्यात्मक, आरामदायक और दैनिक जीवन में अचूक माना जाता है, उनके आसपास सार्वजनिक बेचैनी बहुत कम है। लेकिन संस्कृतियों में जहां महिला की छाती को नियमित रूप से कवर किया जाता है, पिक्सेल युक्त या निषिद्ध किया जाता है, यहां तक कि निप्पल की क्षणभंगुर झलक भी अपमानजनक लग सकती है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि निप्पल अपने आप में निंदनीय है। असुविधा सामाजिक कंडीशनिंग से उपजी है, प्राकृतिक वृत्ति से नहीं। यहां एक न्यूरोलॉजिकल रहस्य उद्घाटन है जो आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। शोध से पता चलता है कि निप्पल उत्तेजना जननांग स्पर्श के समान मस्तिष्क क्षेत्रों को सक्रिय करती है। सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, जो शारीरिक संपर्क को संसाधित करता है, निप्पल उत्तेजना के दौरान रोशनी करता है, जैसा कि अंतरंग जननांग बातचीत के दौरान होता है। महिलाओं के लिए निपल्स केवल जैविक रूप से प्रतिक्रियाशील नहीं होते हैं, वे न्यूरोलॉजिकल रूप से भावनात्मक और यौन सुख से जुड़े होते हैं। यह बताता है कि परिस्थिति के आधार पर निप्पल संपर्क पोषण या कामुक क्यों महसूस कर सकता है। यह द्वंद्व महिला के निप्पल को असाधारण बनाता है। यह सिर्फ एक मात्र उपकरण नहीं है, बल्कि बंधन और आनंद का स्रोत भी है। यह असंगति नहीं है, यह जटिलता है। फिर भी इस बारीकियों को मनाने के बजाय समाज अक्सर इसे कम या खराब कर देता है। परिणाम भ्रम, असुरक्षा और शर्म। विशेष रूप से मिश्रित संदेशों की दुनिया में अपने शरीर को नेविगेट करने वाली युवा महिलाओं के लिए यह भ्रम
मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। महिलाओं को ऐसे वातावरण में उठाया जाता है जहां उनके शरीर को बिना सहमति के पॉलिश या यौन रूप दिया जाता है। अक्सर शरीर की छवि संघर्ष, चिंता या यहां तक कि अपने स्वयं के शरीर रचना विज्ञान से अलग होने से जूझते हैं। जब एक प्राकृतिक विशेषता स्वीकृति के बजाय शर्म का स्रोत बन जाती है, तो यह एक व्यक्ति के संबंध को उनकी स्वायत्तता और आत्म आश्वासन से अलग कर देती है। इसके विपरीत खुले संवाद और शरीर सकारात्मक शिक्षा आत्म स्वीकृति, सशक्तिकरण और स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देती है, दूसरों और स्वयं के साथ। वास्तव में हड़ताली यह है कि समाज जैविक रूप से प्राकृतिक और अपरिहार्य दोनों चीजों को कैसे सनसनीखेज बनाता है। बेचैनी निप्पल से ही नहीं, बल्कि चुप्पी, सेंसरशिप और गलत सूचना से उत्पन्न होती है। इस कथा को स्थानांतरित करने का एकमात्र तरीका जागरूकता और शिक्षा है। जब हम वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक लेंस के माध्यम से महिला शरीर की जांच करते हैं, विशुद्ध रूप से कामुक लोगों के बजाय हम स्वस्थ सांस्कृतिक मानदंडों और निष्पक्ष लिंग मानकों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि निप्पल संवेदनशीलता और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के साथ महिला अनुभव व्यापक रूप से भिन्न होते हैं। कुछ महिलाएं निप्पल के संपर्क से तीव्र आनंद की रिपोर्ट करती हैं, जबकि अन्य न्यूनतम या कोई उत्तेजना महसूस नहीं करती हैं। मासिक धर्म, गर्भावस्था या रजोनिवृत्ति के दौरान हार्मोनल बदलाव इस संवेदनशीलता को बढ़ा या घटा सकते हैं। यह स्पेक्ट्रम सामान्य और प्राकृतिक है। लक्ष्य बाहरी या अवास्तविक उम्मीदों के खिलाफ इसे मापने के बिना किसी के अपने शरीर को समझना है। दिलचस्प बात यह है कि निप्पल डिजिटल और सोशल मीडिया बहस में भी एक फ्लैश पॉइंट बन गया है। निप्पल को मुक्त करने जैसे आंदोलनों को भड़काने के लिए नहीं, बल्कि यह सवाल करने के लिए उत्पन्न हुआ है कि कुछ इतना स्वाभाविक क्यों छिपाया जाना चाहिए, सेंसर किया जाना चाहिए या नैतिक होना चाहिए। इन प्रयासों का उद्देश्य पुरानी वर्जनाओं को खत्म करना और समाज को महिला शरीर रचना विज्ञान के बारे में बताना है। मुख्य मुद्दा यह नहीं है कि निपल्स दिखाई देने चाहिए या नहीं, यह इस बारे में है कि उस निर्णय को कौन नियंत्रित करता है और यह ऐसी सामाजिक शक्ति क्यों रखता है। ऑनलाइन एक शर्टलेस पुरुष कोई जांच नहीं करता है, जबकि एक महिला एक ही जोखिम प्रतिबंध, हटाए गए पोस्ट या बैकलैश करती है। एल्गोरिदम अक्सर इन पूर्वाग्रहों को प्रतिबिंबित करते हैं। महिला निपल्स को अनुचित के रूप में टैग करते हैं, जबकि पुरुष अनियंत्रित हो जाते हैं। यह असंगति सिर्फ परेशान नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक रूप से हानिकारक है। यह इस विचार को पुष्ट करता है कि महिला शरीर स्वाभाविक रूप से अशोभनीय या अति यौन है, जो स्वीकार्य समझा जाता है और क्या नहीं के बीच मानसिक अंतर को चौड़ा करता है। अंत में महिला निप्पल उत्तेजना का प्रतीक नहीं है, लेकिन समाज स्त्रीत्व, जीव विज्ञान और भावना के साथ कैसे संलग्न है। यह देखभाल और गहनता, उपयोगिता और संवेदना दोनों का प्रतीक है। इसे वर्जित के रूप में खारिज करना इसकी गहराई को अनदेखा करना है। अंतर्दृष्टि के साथ संपर्क करने के लिए महिलाओं को उनके शरीर और आख्यानों पर अधिक से अधिक एजेंसी प्रदान करना है। निष्कर्ष, महिलाओं के निपल्स सिर्फ शारीरिक लक्षण नहीं हैं, वे जीविका, भावनात्मक संबंध और गलत समझा महत्व के प्रतीक हैं। उनका मूल्य उपस्थिति में नहीं, बल्कि समझ में है। वे न्यूरोलॉजिकल रूप से गहरा, सांस्कृतिक रूप से मुड़ और मनोवैज्ञानिक रूप से निर्णायक हैं। असली आश्चर्य उनका अस्तित्व नहीं है, यह पूरी तरह से समझने और उनका सम्मान करने के लिए हमारी सामूहिक अनिच्छा है। जब हम विज्ञान के लिए शर्म की बात करते हैं, संवाद के लिए सेंसरशिप और जागरूकता के लिए कलंक, हम सिर्फ महिला शरीर की धारणाओं को नहीं बदलते हैं, हम क्रांति करते हैं कि समाज इसका सम्मान कैसे करता है।